Hello, sir. My name is Himanshu Patel. Currently, I am pursuing my medical degree from a reputed college. I have a 6-month offline teaching experience as well as 4-month online teaching experience. Here in this platform, I will teach zoology required for NEET 11th and 12th CBSE. आज का डेमो लेक्चर मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड पर है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा एक सीक्वेंस रहेगा। लाइक पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, लाइक उसका ओरिजिन, वेट एंड पोजीशन। उसके बाद हम उनका डायग्राम बना के उसकी एनाटॉमी समझेंगे, लेबलिंग समझेंगे। उसके बाद जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उसके हार्मोन्स हैं, इन सब को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, लाइक इसका ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। सेकेंड थिंग, इसका वेट। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। इसका वेट जो है 0.5 ग्राम होता है। तीसरी चीज़ की बात करें, इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। अगर हम हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में या हमारे न्यूरल सिस्टम में इसका अगर हम लोकेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो वो क्या होती है, पोजीशन। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, it is present in diencephalon of forebrain। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें जो डायनसेफ्लॉन का रीजन होता है, वहाँ एक बोन होती है स्फीनॉइड बोन, उसकी कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन डायनसेफ्लॉन ऑफ फोर ब्रेन in the cavity of sphenoid, in the cavity of sphenoid, उस कैविटी का नाम होता है सैला टर्सिका। सैला टर्सिका। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हुई, लाइक उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, वेट 0.5 ग्राम होता है, पोजीशन जो हमारा फोर ब्रेन का जो डायसेफ्लॉन वाला जो रीजन होता है, वहाँ एक बोन होती है स्फीनॉइड, उसकी कैविटी में होता है, उस कैविटी का नाम है सैला टर्सिका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है टेस्ट सीरीज़ में एंड काफ़ी जगह। तो आइए अब हम इसको डायग्राम बनाकर इसकी एनाटॉमी समझने की कोशिश करते हैं।
हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये सुधर जाएगी, इसमें सुधार कर लिया जाएगा। इसकी एनाटॉमी कुछ इस प्रकार होती है। देखिए, जो हमारा ये ऊपर का जो रीजन है, अ, ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। इन्हें हाइपोथैलेमस या ब्रेन का ही एक्सटेंशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये सामने वाला पोर्शन को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं।
और ये पीछे वाले पोर्शन को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इनका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी होता है, इसको पार्स डिस्टालिस भी कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को पार्स डिस्टालिस भी कहा जाता है। जो बीच वाला पोर्शन होता है जिसको मिडिल पिट्यूटरी भी कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज होता है, इसको पार्स इंटरमीडिया भी कहा जाता है होता है। इनके और भी अल्टरनेटिव नेम होते हैं, लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार है, यहाँ बीच में एक सर्कुलर जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को इनफंडिबुलम कहा जाता है। इनफंडिबुलम कहा जाता है। ये इनफंडिबुलम जो है, इट इज़ completely a part of posterior pituitary। और जैसा कि आप इसकी मार्जिन लाइन देख सकते हैं कि कम्प्लीटली पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। यहाँ पे हमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दिखते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स जो है मॉडिफिकेशन करके इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण ये कुछ सेक्रेटरी नेचर के हो जाते हैं और एक सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं। न्यूरॉन्स को हम कह सकते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि दो प्रकार के हार्मोन या सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं। एक होता है रिलीजिंग टाइप, वाइल दूसरा होता है इनहिबिटरी टाइप। वहीं दूसरी तरफ भी न्यूरॉन होते हैं जो कि ये भी सेक्रेटरी होते हैं, बट इनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होता है। इसमें एक न्यूरॉन को कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जबकि सेकंड को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये दोनों भी जो है न्यूरोसेक्रेटरी ही होते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी इन नेचर के ही होते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से एनाटॉमी देखा। इसमें कुछ और भी चीज़ें लाइक पोर्टल सिस्टम वगैरह भी प्रेजेंट होता है। This is called hypophyseal portal system।
पोर्टल सिस्टम। अब हम इसको डिटेल में अगर देखें एक बार कम्प्लीटली इसको मगअप कर लेते हैं। देखिए ये पूरा ब्रेन का हिस्सा हुआ, हाइपोथैलेमस कहलाता है, उसका एक्सटेंशन पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, मेनली 2 माने जाते हैं लेकिन एक्चुअल में होते 3 हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और बीच में होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया जो है कम्प्लीटली एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज होता है। अगर हम इनमें देखें तो इसमें ब्रेन में कहना चाहिए 2 न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं, सेक्रेटरी नेचर के होते हैं। वो अपना सेक्रीशन जो है एक पोर्टल वेन सिस्टम में कहना चाहिए पुट कर देते हैं, डाल देते हैं, अपना सेक्रीशन सेक्रेट कर देते हैं। और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है सेक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। अगर वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इसमें पोर्टल सिस्टम वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं देखी जाती। इसमें इसके न्यूरॉन्स की लेंथ ही काफ़ी बड़ी होती है, जो कि न्यूरॉन्स खुद ही अपना सेक्रीशंस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक ला देता है। इसका जो टर्मिनल एंड है ये वेसाइकल कहलाता है, वेसाइकल्स कहलाते हैं, जहाँ पे हार्मोन्स स्टोर हो टेम्पररी स्टोर होता है, फिर यहाँ से सिक्रेट होता रहता है। तो और बीच का जो है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट इन्फेंडिबुलम कहलाता है, जो कि कम्प्लीटली पोस्टीरियर ही होता है। अगर हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, जैसा कि हम देख सकते हैं ये पूरा रीजन हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इज अ मोडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, इज अ मोडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। और इसके बारे में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, अभी जैसा कि हमने बोला कि कम्प्लीटली मोडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस है, तो इसके जो सारे हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस में ही बनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ न्यूरॉन्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो कि वहाँ से पूरे हार्मोन हाइपोथैलेमस से बन के जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। सो ऑल हार्मोन्स ऑफ posterior pituitary are produced by hypothalamus। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम अगर इसके कुछ डेप्थ एनाटॉमी अगर हम देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ हार्मोन हाइपोथैलेमस से बन के आ रहा है, कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी में खुद भी बनता है और किसी दूसरी ग्लैंड्स को सिक्रीट करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ कुछ 5 टाइप के सिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं विच रिलीजेस ट्रॉपिक हार्मोन्स। 5 cells which releases tropic hormone। अब हम इनके जो 5 हार्मोन्स हैं उनको अगर देखें, हम दोनों ग्लैंड का दोनों पार्ट जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। लाइक जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके दोनों प्रकार की जो पार्ट हैं, दोनों पार्ट हैं, इनका हम पूरा चार्ट बना के इनके सेपरेट हार्मोन को डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि हमें पता है इसके मेनली हम 2 पार्ट को पढ़ेंगे। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, एक बेसिक चीज़ है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए हार्मोन और पूछा जाए कौन पिट्यूटरी के हैं और कौन हाइपोथैलेमस के, तो आप पहचानने का तरीका ये होगा जितने भी
जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाले हार्मोन होंगे वो रिलीजिंग टाइप के ही होंगे, उनके नाम में रिलीजिंग वर्ड आएगा। और जितने भी पिट्यूटरी के जो हार्मोन होंगे उनके नेम में ट्रॉपिक आएगा। समझ रहे हैं? आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी हार्मोन में अगर ट्रॉपिक लगा है तो वो पिट्यूटरी के होंगे, जितने भी हार्मोन में अगर रिलीजिंग टाइप लगा है तो वो हाइपोथैलेमस के होंगे। तो पिट्यूटरी के हम मेनली दो पार्ट पढ़ेंगे, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, वाइल दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका अगर हम ऑल्टरनेटिव नेम भी अगर देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। फाइसिस भी कहा जाता है। अगर हम टोटल इसके सेक्रीशंस की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, टोटल पिट्यूटरी के सेक्रीशन में 75% एंटीरियर पिट्यूटरी करती है, वहीं 25% पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के भी दो पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो कि पार्स इंटर मीडिया, जो कि ऑलमोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज होता है। तो पहला पार्ट होता है पार्स डिस्टालिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टालिस से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला सोमाटोट्रोपिक। पहले हम उनके सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली सेल क्या होते हैं और वो हार्मोन क्या सिक्रेट करते हैं। तो पहले टाइप का जो सेल होता है वो होता है सोमैटोट्रोपिक सेल। दूसरा होता है थायरोट्रोपिक सेल, जबकि तीसरा होता है कॉर्टिकोट्रोपिक सेल, फोर्थ होता है गोनाडोट्रोपिक सेल, और फिफ्थ होता है लैक्टोट्रोपिक सेल। ये टाइप्स ऑफ सेल हुए। अब इसमें से हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं हम वो देखेंगे। जो सोमैटोट्रोपिक सेल जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ वगैरह, किसी सोमैटिक सेल्स की ग्रोथ को या तो स्टिमुलेट करे या इनहिबिट करे। इस टाइप के जो हार्मोन होते हैं जिसको बोलते हैं STH, या इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। वहीं दूसरे थायरोट्रोपिक सेल होता है जो कि TSH रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे आप देख सकते हैं कि हम पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ रहे हैं, उनके सेल पढ़े तो स्टिमुलेटिंग वर्ड आ रहा है। ट्रॉपिक और स्टिमुलेटिंग सेम होता है, विच स्टिमुलेट्स द अदर इज कॉल्ड ट्रॉपिक या स्टिमुलेटिंग। कॉर्टिकोट्रोपिक सेल जो होता है ये रिलीज करते हैं ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये लिटिल अमाउंट में जो है MSH भी रिलीज कर, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के स्किन कलर वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ सेल्स होते हैं गोनाडोट्रोपिक सेल्स होते हैं, जो हमारे गोनैड्स होते हैं उसके सेल्स, जिसमें दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ सेल्स जो होते हैं लैक्टोट्रोपिक सेल्स होते हैं। लैक्टोट्रोपिक सेल्स जो हैं PRL रिलीज करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जी हमारी ग्लैंड में, हमारी बॉडी में, एक्चुअली फीमेल बॉडी में ये मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क रिलीज में हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें तो इसमें हम, जैसे कि हमने देखा था, इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियाई हमें मिले थे, सुपराऑप्टिक और
paraventricular nuclei, supraoptic, optic nuclei और दूसरा है paraventricular nuclei। सुपराऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है वैसोप्रेसिन या ADH, एंटी डायोटिक हार्मोन। डायरोसिस क्या होता है? मल्टीपल यूरिनेशन, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज ऑफ यूरिनेशन, और इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वहीं अगर हम देखें जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी और जब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है तब ये सिक्रेट होता है। बोथ हार्मोन, जैसा कि मैंने बताया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन नहीं बनते। सो दीज बोथ हार्मोन आर both hormones are produced in hypothalamus। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं यहाँ एंड करना चाहता हूँ। फर्दर इस टॉपिक में इसके बाद ये सारे हार्मोन्स को, सारे सेल्स को डिटेल में समझेंगे, इनके जो हार्मोन का फंक्शन समझेंगे। उसके बाद ये दो हार्मोन के भी फंक्शन हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। फर्दर अगर हम हमारे पूरे कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो इसमें ईच चैप्टर 10 से 15 आवर का रहेगा, इतने में मैं कवर करा दूँगा। थैंक यू।